नमस्कार। हम इस बातों से भरे रस में यानी बतरस कार्यक्रम में आपका तहे दिल से खैरमकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सबका हम तहे दिल से यहाँ स्वागत करते हैं। हमारे ज़माने में जब रिकॉर्डिंग्स होती थी कोई भी कमर्शियल की, तो ये नहीं होता था कि म्यूज़िक कोई बना गया, गाना कोई गा गया। हम लोगों को एक साथ एक माइक्रोफोन पे सब कुछ करना पड़ता था। हम हिंदी में बोलते हैं कुछ, तो इंस्टेड ऑफ 1 2 3 1 2 3 मैंने कुछ शेर व शायरी, कुछ कपलेट्स पढ़ने शुरू कर दिए और कहा थे, गोरे तुम फिर आ गए हमें लूटने के लिए। मैंने कहा इनको कौन सा समझ आ रहा है। तो वह ऑफ मूड में मैंने रिकॉर्डिंग किया। बाद में जस्ट टू एनकरेज मी माय फ्रेंड्स सेड कि अमिताभ बच्चन भी जब गए थे रेडियो में उनको मना कर दिया गया था तो जरूर कुछ अच्छा होगा। जब शुरुआत हुई थी तो वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पर एसी वगैरह कूलर कुछ भी नहीं था, तो वो आइस के बड़े बड़े क्यूब्स रखते थे। कैमरा पर्सन नहीं होते थे जो दिल्ली में, सब बॉम्बे से ही आते थे। महिलाएं वो अगर अच्छे सैंडल्स भी पहनती हैं, चप्पल भी पहनती हैं, है ना। तो अविनाश कौर मेरे साथ न्यूज़ पढ़ रही थी। हम लोग शूज़ पहने होते हैं, मोजे भी होते हैं, है ना। तो उन्होंने पढ़ा एकदम से आज विज्ञान भवन में गोष्ठी में मैंने कहा ये कौन सी न्यूज़ हुई है ना। मैंने तो बिल्कुल बहुत दूर बैठा, मैंने छेड़ा भी नहीं। लगता है कि दूरदर्शन के एक एंकर भी न्यूज़ पढ़ते पढ़ते बीच में आकर जाए। एक तो क्या था, बहुत ही क्लीन सा एक एनवायरनमेंट, है ना। कहीं कोई वैसे मतलब किसी भी खत में कोई फूहड़पन नहीं था। तो जब हम माधुराव जी के वहाँ गए थे तो प्रोग्राम के एंड में जैसे उन्होंने अपने ब्लैक अचकन पहनी थी, उनका बेटा ज्योतिराज सिंधिया जो आजकल हो गए, उस समय स्कूल में पढ़ते थे, कहीं हॉस्टल वगैरह में रहते थे, सेम ड्रेस में आए और उनके फादर ने मिलाया तो बोलते यस यस आई नो दिस आंटी, बट ही गॉट वेरी अनॉयड। एक तो 84 राइट्स और असैसिनेशन इंदिरा गांधी का, वो टाइम कैसा था न्यूज़ के लिए? आजकल न्यूज़ नहीं है, शोर है, काफ़ी हद तक सच है। कई चीज़ें बहुत अच्छी होती है, बट देन यू आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड, कंटेंट वाइज भी, प्रेजेंटेशन वाइज भी, क्योंकि आप लोगों ने एक मिसाल कायम करी, बहुत डाइल्यूट हो गया, बहुत 24 घंटे के चैनल। मेरे को, सुनीत को, अविनाश कौर को मैंडेटरी था, 5 न्यूज़ कास्टर्स को थ्रेट आया था। और फिर हमने कहा हमने नहीं, मुझे साला नहीं भी गोली लगनी तब भी लग जाएगी। कोई पुलिस वाला साथ में बिठा लिया, है ना। तो भाई एक छोटी सी गाड़ी में पहले उसे बिठाऊंगा, किसे बिठाऊंगा। सो ऐसे नथिंग डूइंग। सो उन्होंने कहा नहीं, रात को घर में तो आपके रहेगा ही रहेगा। अच्छा, दूसरी बात है कि आप तो सब लोग फोन पे इधर उधर देख लेते हैं। हमारे टाइम पे समाचार था तो 8 बजे का मतलब पेरेंट्स एंड ऑल द एल्डर्स कि भैया समाचार देखनी है, सो दैट व्हाट इज हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड वी विल नो। अब एआई आ गया है। हाँ। अब ये जैसे मेरी एक बार आपसे बातचीत भी हुई थी, आपने कहा था कि वॉइस ओवर इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, लेकिन एआई आकर अब हमें भी खतरा पैदा कर रहा है। एआई से डरने की अब जरूरत नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, है ना। एक्सेप्ट ही करना है। हाँ। तो आप उसे दोस्ती कीजिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की मेट्रो में आपकी आवाज है और चाह के भी वो बंद नहीं कर सकता मेरी आवाज। बेचारा रेडियो तो बंद कर देना, वो कमबख्त को सुनना ही पड़ेगा, कितनी भी गाली दे दे मेरे को, है ना। नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। स्वागत है आप सभी का। आज का बतरस बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम चलेंगे नॉस्टैल्जिया से भरे सफर पर। ताज़ा करेंगे बचपन की कुछ यादें, याद करेंगे उन दिनों को जब एक ट्यून, एक आवाज़, एक परिचय पूरे के पूरे परिवार को एक कमरे में खींच लाता था। वो दौर याद है जब घर में एक ही चैनल होता था, दूरदर्शन, और वही था हमारी दुनिया का आईना। उन दिनों के बारे में बात करेंगे जब हर खबर में एक ईमानदारी होती थी, हर कार्यक्रम में एक संदेश और हर एंकर के पीछे एक जिम्मेदारी। दूरदर्शन सिर्फ एक चैनल नहीं था, वो एक संस्था थी, एक इमोशन था, जिसने हमें जानकारी भी दी, प्रेरणा भी दी और मनोरंजन भी। उस समय के समाचारों, कार्यक्रमों और प्रस्तुति में एक सादगी थी, एक अनुशासन था और सबसे बढ़कर एक गरिमा थी। हमारे साथ वो चेहरे हैं, वो आवाज़ें हैं जिनसे हमारी कई पीढ़ियां जुड़ी हुई हैं। उस सुनहरे युग के 2 ऐसे नाम जिनके बिना दूरदर्शन की पहचान अधूरी है। हमारी पहली गेस्ट, जिनका नम्र मुस्कान, सहज प्रस्तुति और आत्मीय शैली ने दर्शकों के दिलों में एक अलग ही जगह बनाई है। वो उस पीढ़ी की प्रतिनिधि हैं जिन्होंने समाचार वाचन को सिर्फ एक कार्य नहीं बल्कि एक संवाद बनाया। उनके शब्दों में सच्चाई, उनकी आवाज़ में आत्मीयता और उनके व्यक्तित्व में वो भारतीय संस्कार झलकते हैं जो आज भी दूरदर्शन की पहचान है।
मधुर आवाज, मोहक मुस्कान और बालों में फूल, ये है इनकी पहचान। स्वागत कीजिए द टाइमलेस ब्यूटी ज्योत्सना राय जी का। वेलकम मैम। नमस्कार, थैंक यू सो मच। और हमारे दूसरे गेस्ट जिनकी गूंजती हुई आवाज, सटीक उच्चारण और गरिमामय व्यक्तित्व ने न्यूज एंकरिंग को एक कला का रूप दे दिया। जब वो कहते थे यह दूरदर्शन है, तो सचमुच हर घर में एक आदर और गर्व की भावना जाग जाती थी। वो न सिर्फ एक उत्कृष्ट समाचार वाचक हैं, बल्कि एक बेहतरीन वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, वो जिनकी आवाज आप तमाम मेट्रो अनाउंसमेंट्स में सुनते हैं। स्वागत कीजिए शम्मी नारंग जी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। सबसे पहले तो मैं आप दोनों से एक बार दूरदर्शन स्टाइल में चाहूंगी कि आप अमर उजाला के और बतरस के दर्शकों का स्वागत करें प्लीज। नमस्कार, आप सबका हम तहे दिल से यहाँ स्वागत करते हैं। नमस्कार, हम इस बातों से भरे रस में यानी बतरस कार्यक्रम में आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। सर, अभी से कार्यक्रम की शुरुआत में ही गूज़बम्प्स होने लगे हैं। आई थिंक हम ऑलरेडी 10 साल पीछे चले गए हैं। दूरदर्शन का वो लोगो भी सामने आने लगा है। बहुत सारी बातें करेंगे, आप लोग की जर्नी के बारे में जानेंगे और साथ ही अब बदलते हुए न्यूज़ ट्रेंड के बारे में भी आपकी राय हम जानना चाहेंगे। ज्योत्सना जी, लेट्स स्टार्ट विद यू। शुरू से शुरू करते हैं, कैसे शुरुआत हुई, आप कैसे पहुंच गई समाचार की, प्रोग्रामिंग की दुनिया में, दूरदर्शन से कैसे वाकिफ हुई? तो इसकी शुरुआत तो मैं कहूँगी कि अपने घर से ही शुरुआत हुई, क्योंकि मेरे फादर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे, मेरी मदर भी आई मीन शी वाज आर्टिस्ट, तो घर में माहौल ही ऐसा था। स्कूल, कॉलेज, हर जगह हम लोग डांस, ड्रामा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे। और जब नया नया टीवी आया था तो जाहिर सी बात है, अगर थोड़ी सी भी टैलेंट हो, सब चाहते हैं हमारे बच्चे भी जाके ट्राई करें। तो इसलिए मैंने पहले तो सोचा कि ड्रामा में ही जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर ड्रामा वगैरह करते थे। जब मैं वहाँ ऑडिशन देने के लिए गई तो मुझे ख़ास मज़ा नहीं आया। फिर मैंने अखबार में देखा एंकरिंग के लिए ऐड था, वो ऑल ओवर इंडिया के लिए रखा गया था, तो उसमें मैंने अप्लाई किया। उस समय तो काफ़ी टफ भी था, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन, उसके बाद हमारा एक रिटन टेस्ट हुआ, जनरल नॉलेज का टेस्ट हुआ, और हार्डली 10 या 15 200 बच्चे आए थे उस दिन, और उनमें से 5-7 को ही रखा गया शाम को, और उसमें से हम 2 जने सिलेक्ट हुए, जिसमें मैं ऑब्वियसली नंबर 1 रही। वाह। सो दैट्स हाउ आई जॉइंड एंड आई थॉट इट्स बेटर कि मैं अकेली अपने आप कर सकती हूँ, क्योंकि ड्रामा में तो एक कैरेक्टर में जाके करना पड़ता है, यू हैव टू बी योरसेल्फ। राइट। और ये कौन से साल की बात है ज्योत्सना जी? This is late, you know, before 1980, I can say 78, 79. My God. और शमी जी, आपके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, अकेले मेल एंकर दूरदर्शन पे 10,000 कैंडिडेट्स में से आपको चुना गया था। मुझे बताइए इसकी शुरुआत कैसे हुई? वॉइस ऑफ अमेरिका की बात, या उससे पहले शायद ऑल इंडिया रेडियो में आप थे? नहीं, मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि तालीम के हिसाब से पढ़ाई का मामला तो कुछ अलग ही रहा। इंजीनियरिंग करी। तो मैं नॉर्मली मुख्तसर छोटे से तरीके से बताता हूँ। कॉलेज का ऑडिटोरियम बन रहा था, उसमें अमेरिकन्स आए हुए थे, एकूस्टिक इंस्टॉलेशन जिसे साउंड प्रूफिंग कहते हैं। तो 4th ईयर का मामला था, हम लोग गए देखने के लिए। एक जिज्ञासा होती है। कौन से शहर की ये बात? ये जेसी बोस यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में था। अच्छा। हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो वो उस ज़माने में YMCA कहलाता था, और वो कॉलेज की, वो जर्मन्स की सरपरस्ती में चल रहा था कॉलेज। तो उन्होंने अमेरिकन्स को बुलाया कि आप आके हमारे, जो हमने बहुत खूबसूरत ऑडिटोरियम बनाया है, इसका साउंड सिस्टम आप इंस्टॉल कीजिए और उसकी एकूस्टिक ट्रीटमेंट भी आप ही कीजिए, जो साउंड प्रूफिंग और ये तमाम चीज़ें होती हैं। इससे पहले जब मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये सारी बात कर रहा हूँ, उस वक्त मुझे ये टर्म्स भी नहीं पता थी कि इन्हें साउंड इंस्टॉलेशन कहा जाता है, क्योंकि हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रॉनिक्स अभी उभर रहा था, जो स्ट्रीम होता है। तो देखने गए, तो अब किस्मत थी कि उन्होंने कहा कि साहब हमें, कोई एक अमेरिकन था, वो सीढ़ी लगाकर ऊपर एक मॉनिटर जिसे स्पीकर कहते हैं वो लगा रहे थे। तो उनको एक शख्स की ज़रूरत थी जो साउंड चेक कर दे, ऑडियो टेस्ट कहते हैं जिसे। तो आप जब ऑडियो चेक देने जाते हैं क्या बोलेंगे? हेलो हेलो 1 2 3 1 2 3। तो हम लोग अपने नॉर्मल, वी वर वेयरिंग टैटर्ड जीन्स एंड टी शर्ट्स, यू नो, उसमें आप जाके, और हिंदी मेरा माध्यम नहीं था। अच्छा।
क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, साइंस स्टूडेंट हैं, स्कूल में 8th के बाद वैसे ही छुड़वा दी जाती है, एलिमेंट्री हिंदी हो जाती है। सो उसमें आए तो मैंने कहा इनको ना बेस्ट है कि इंग्लिश में कुछ नहीं बोलेंगे, ये गोरे ना हमको बहुत मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं कुछ। तो इंस्टेड ऑफ 1 2 3 1 2 3 मैंने कुछ शेर व शायरी, कुछ कपलेट्स पढ़ने शुरू कर दिए और कहे थे गोरे तुम फिर आ गए हमें लूटने के लिए। मैंने कहा इनको कौन सा समझ आ रहा है। सो देन द गाय वो जो सीढ़ी लगा के ऊपर शख्स चढ़ा हुआ था, वो साहब नीचे उतर आए, उन्होंने बोला हे कम हियर, डोंट यू थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम मैन। अरे यार मैंने कहा इसको यहाँ तो समझ आ गई हिंदी है ना। सो आई सेड सॉरी आई कुडंट गेट यू। ही सेड हैव यू हर्ड योर एम्पलीफाइड वॉइस। अब हमें मालूम भी नहीं था ये एम्पलीफाइड वॉइस क्या होती है। सो सॉरी नो। सो बोला दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, you must hear your voice yourself once it's recorded. And we are from USIS, and USIS stands for United States Information Service, and we have a broadcasting unit called VOA, वॉइस ऑफ अमेरिका। वॉइस ऑफ अमेरिका। अब VOA भी नहीं मालूम था, हाँ जी। BBC सुना था जी, है ना, हाँ। पर VOA को मालूम नहीं था, वो इतना प्रचलित नहीं था। और हम लोग आप कैन यू सी मी टुमारो, वी हैव अ स्टूडियो भी नहीं पता था कि ये अलग, हमें सोचा कि ऑल इंडिया रेडियो का ही स्टूडियो होता है नेचुरली, है ना, कभी बिल्कुल कोई संबंध ही नहीं था इन चीज़ों के साथ। खैर मैं बस पकड़ के चले गए और पहली मर्तबा हमने वो साउंड स्टूडियो देखा। तो उनमें 6 अमेरिकन्स थे और वहाँ बहुत पर्टिकुलर होते हैं ये लोग। और मैं बताना चाहता हूँ वो स्टूडियो उधर ही था जहाँ आज अमेरिकन लाइब्रेरी है, जिसे उस ज़माने में कर्जन रोड कहा जाता था, आज उसे कस्तूरबा गांधी मार्ग कहा जाता है दिल्ली में। सो बस पकड़ के पहुँच गए, मेरा नाम लिखा हुआ था, तो गए तो उन्होंने कहा कि साहब, तो हमने पहली मर्तबा एक देखा कि पहले कंट्रोल रूम होता है, फिर दरवाज़ा खुलता है, फिर दूसरा दरवाज़ा खुलता है जो साउंड लॉक होता है, फिर उसके बाद आप एक्चुअल स्टूडियो में जाते हैं, वहाँ पर एक माइक्रोफोन पड़ा होता है। ये सब पहली मर्तबा देखा। अच्छा चलिए फिर एक काम कीजिए, ये स्क्रिप्ट है, एक और पढ़ दीजिए। अच्छा ठीक है, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ वही, फिर अब तो मालूम था कि हिंदी ही मिलेगी, तो पढ़ दिया। और उसके बाद देन आई रेड आउट, वो डायबिटीज़ के ऊपर था, मुझे स्टिल आई रिमेंबर, वो मैंने पढ़ के आया। चलिए बड़ा अच्छा हो गया। बेटा ऐसे है कि आप हमारे यहाँ फ्राइडे को ये जाता है, तो आप आ जाया कीजिए। अच्छा। तो मैंने कहा कह रहे हैं कि आप रिहर्सल के लिए या सीखने के लिए। हाँ। मैं बहुत ही झुक गया, मतलब पागल, गुलामी वाली बात अभी भी थी, मतलब गोरों को देखकर ओवरवेल्म भी हो जाते हैं कई बार ना, आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं और मतलब है ना, तो आई वाज वेरी कॉन्शियस कि मतलब नाम ही नहीं सुना था ये। अब उससे एक और झटका, ये आप जब घर जा रहे हैं ना, तो रास्ते में वो जो ये सामने वो दिख रहे विंडो, उनसे मिल लीजिएगा। अच्छा। तो मैंने कहा कोई अगली बार कोई स्क्रिप्ट दे देंगे। आया, यहाँ साइन कीजिए, 200 रुपीज इन 77। 200 रुपये 77 की बात है, कोई आपको दे दे। जी जी, और वो भी एवं एक स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए। नहीं, उस जमाने का 100 रुपया मीन्स 10,000 रुपीज। आज के ये 77 में यार, मेरी जो कॉलेज की मेस फी थी नॉन वेजिटेरियन फूड की, वो 95 रुपीज पर मंथ थी। ओह माय गॉड। माय फादर इन आर्मी, सो लाइक इस तरह का कोई वो था भी नहीं, है ना, एक बेसिक हम्बल बैकग्राउंड से आप आते हैं। एंड तो पहला जो ज्योत्सना, यू विल नॉट बिलीव, पहला जो मेरा जहन में ख्याल आया, भूल गया कि मेरे साथ क्या हुआ, कि कौन सी जराब में ये 200 रुपये छुपाऊं। क्योंकि बाय द टाइम आई रीच बैक हॉस्टल, तो अगर मैंने कह दिया कि मैंने 200 रुपये कमा लिए, तो उन्होंने तो बियर की बॉटल्स के साथ कैलकुलेट कर पार्टी हो जानी है। सही बात है ना, ठीक है ना। सो डेस्टिनी प्लेड ए वाइटल रोल एक्चुअली। कहाँ आपको एक स्टेज पे कोई देखता है, एक कहाँ ले जाता है, इस तरह से आवाज़ की पहचान हुई, उसी जगह पे ग्रूमिंग हुई, और वहीं बाकी लोगों से मुलाकात हुई। बाकी नेक्स्ट ओवर टू ज्योत्सना। इनकी बातों से मुझे एक बात वाकया याद आया कि उन दिनों कॉलेज के टाइम में ही हमारे एक युव मंच करके होता जी, था, जी, जी, जी। जो एक पर्टिकुलर कॉलेज अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए रेडियो पर जाता था। तो कोई फोक सॉन्ग्स एंड अदर सम
ऐसा। और हमें 3 गर्ल्स को दिया था एक नाटक वो करना है। So we went there to do it, and the producer was, I think, Kumud Nagar. He had a great name. He was there. तो जब वो हमारा रोल आया रिकॉर्ड करने के लिए, उनको मेरे वॉइस के साथ प्रॉब्लम होने लगी। वो कभी मुझे कहीं आगे हो जाओ, पीछे हो जाओ। मतलब आपने कॉलेज में प्रैक्टिस किया है, तीनों साथ बैठ कर, अब वो आपको कहें कि आप एंड में जाके बात करिए, बहुत अजीब लगता है। तो इस तरह वो करते रहे। जब फिर उन्होंने हमारे लेक्चरर को बोला, हर वॉइस इज नॉट सूटेबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अच्छा, इमेजिन, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट। और उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप किसी और को बदल दीजिए, पढ़ना ही तो है ना, रेडियो में तो और कुछ चाहिए नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, द किड्स विल फील बैड एंड ऑल, हम ऐसे नहीं कर सकते, जैसे भी आप करिए। तो वह ऑफ मूड में मैंने रिकॉर्डिंग किया। बाद में जस्ट टू एनकरेज मी माय फ्रेंड्स सेड कि यू नो अमिताभ बच्चन भी जब गए थे रेडियो में, उनको मना कर दिया गया था। तो जरूर कुछ अच्छा होगा। तो आपकी बात से मुझे ये वाक़या याद है। तो ये से तो आवाज़ आपकी पहचानी गई, दूरदर्शन तक कैसे आए सर? जी, फिर उसके बाद क्या हुआ, कॉलेज भी चल रहा है और साथ साथ वहीं पर मुलाकात एक महिला से हुई, मिसिस कोहली थी, उनका इंतकाल हो गया, बेचारी नहीं रही अब। तो वो उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहली मर्तबा विविध भारती, जिसे विज्ञापन प्रसारण सेवा कहा जाता है, पहले बॉम्बे से ही एडवर्टाइजिंग चलती थी गानों के साथ। अच्छा, हाँ। जिसमें विज्ञापन आते थे। फिर विविध भारती दिल्ली में शुरू हुआ। तो उसके लिए छोटे छोटे कमर्शियल्स भी दिल्ली में ही बनेंगे। तो एक ही प्राइवेट स्टूडियो था नॉर्थ प्लेस में कहीं पर। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ VOA में, वॉइस ऑफ अमेरिका में, तो अगर तुम चाहो तो तुम अपना एक आवाज़ वहाँ भी दे के देखो। अच्छा। क्योंकि महिला स्वर तो बहुत हैं, पुरुषों की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि अगर लेने होते हैं तो ऑल इंडिया रेडियो से चोरी छिपे लेने पड़ते हैं, विच दे वर नॉट सपोज टू डू द कमर्शियल वर्क। ओके, तो चलो मेरे साथ, आप किस्मत देखिए। मैं आई मस्ट कन्फेस वन थिंग, नंदिता, I was a musician also. I used to play drums for my college. I had my band. Multi-talented. हाँ, उसमें I used to poke my nose everywhere. हर जगह पंगा ले लेता था। ना कड़ाना कहते हैं ना। तो मतलब गए तो उन्होंने क्या कहते हैं कि पहुंचे, पहली मर्तबा हमने कमर्शियल, तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक रिकॉर्डिंग थी किसी कमर्शियल की, फर्टिलाइजर था कोई। अच्छा। तो एक मोहतरमा आई हुई थी जो गाती थी। हाँ, इधर मैं अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारे ज़माने में जब रिकॉर्डिंग्स होती थी कोई भी कमर्शियल की, तो ये नहीं होता था कि म्यूज़िक कोई बना गया, गाना कोई गा गया। हम लोगों को एक साथ एक माइक्रोफोन पे सब कुछ करना पड़ता था। तो जैसे पोजीशन बदलनी पड़ती होगी। हाँ, तो 30 सेकंड का जिंगल है अगर, हाँ। तो उसमें क्या है कि आपने गाना गाया, गिटार साथ बज रही है, रिदम साथ बज रही है, और पियानो कॉर्डिन, सिंथेसाइजर्स तो होते नहीं थे, वो बज रहा है, एंड 3 या 4 माइक्रोफोन्स होते थे, इतना सा मिक्सर होता था। आप सब पीछे होंगे, वॉइस ओवर आर्टिस्ट आगे आएगा, और उसको अगर आपका 29 सेकंड पे, 28वें सेकंड पे या 29वें सेकंड पे गलती हो गई तो दोबारा कीजिए। तो आप ऐसे ही फिर न्यूज़ एंकरिंग में भी आ गए। फिर वो एक बहुत पॉपुलर शो हुआ था, बहुत ही पॉपुलर शो हुआ था, गुरबानी जी, टेक्सला टीवी की। हाँ। उसमें क्या होता था, गुरबानी बजाई जाती थी और उसकी जो इंटरप्रिटेशन होती थी, उसका बखान जो होता था, आई यूज्ड टू डू बट इन पंजाबी। तो वो बहुत पॉपुलर हुआ। उसकी ओपनिंग आज मुझे लगता है मेरी जनरेशन के सरब सांझी गुरबानी, सरब सांझी गुरबानी, एक बार बोल के बता दीजिए। वो हाँ, उसमें था। हाँ, उसका एक रीज़न भी ये था, हाँ। कि हमारे पंजाब में एक मिसकंसेप्शन थी कि पंजाब सब लठ मार रहे हैं। अच्छा। कि उनकी जो पहनो ते भरावो, इस तरह का होगा, अच्छा, अल्लाह जी हुण सुनो तुहाडे सामने, ये वाला टोन होती थी, है ना। सो देन मैंने फिर कहा, मैंने कहा यार देखो, मेरे को लगता है कि ये गुरु ग्रंथ साहब जी की गरिमा का सवाल है ना। इसलिए उनको अगर आध्यात्म से जोड़ना है, ईश्वर से आपने कनेक्ट बनाना है, तो मेरे को लगता है हमें अपनी टोनालिटी बदलनी पड़ेगी। ये कहाँ से ख्याल आया? ये कॉन्सेप्ट था नहीं उस वक्त, एटलीस्ट पंजाब में नहीं था। सो देन आई सेड आप दूसरा ऑप्शन भी करा लीजिएगा, जो दूसरा टोन होती है ना। सो देन आई यूज्ड आत्मा दे सुख लई टेक्सला टीवी दे निर्माता पेश करदे ने सरब सांझी गुरबाणी, and then jingle used to fade in, कोई बोले राम राम if you could,
It's all coming back. And that clicked. Right. हाँ. And imagine, हिंदी से शुरू हुआ. And I used to poke nose everywhere. मैं अंग्रेजी में भी घुस जाता था तो करता. हाँ. क्योंकि वो 50 रुपए मिलने शुरू हो गए थे. हाँ. है ना? अच्छी बात ये कि आप you were good at everything. ठीक है. हाँ. कर लिया तो उससे फिर वो एक रेगुलर फीचर हो गया. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इतना पसंद आया, उन्होंने कहा कि इसको टेलीवाइज भी किया जाए. तब गिल साहब अगर याद हो तो आपके हमारे डायरेक्टर जनरल होते थे. उन्होंने कहा भाई ये है कि 82 अभी एशियाड होना था. अच्छा. मेरे को कुछ मालूम नहीं था कि टेलीविजन तो बहुत ही सपनों की दुनिया थी हमारे लिए, है ना. तो मुझे मालूम ही नहीं था किस दिन ज्योत्सना के साथ बैठने का मौका मिलेगा, यू नो, है ना. सो लाइक सो इस तरह से वो उन्होंने कहा इसको कन्वर्ट करते हैं एक विजुअल में भी. स्पॉन्सर प्रोग्राम रेडियो का पहला बना था वो. तो क्योंकि पॉपुलर इतना हो गया और नॉन कंट्रोवर्शियल था, तो इसलिए इसको हम लोग विजुअलाइज भी करते हैं. तो वही बात कि कैमरा पर्सन नहीं होते थे जो दिल्ली में, सब बॉम्बे से ही आते थे. तो फिर एक शख्स दूरदर्शन ने ही कहा कि एक अमिताभ भट्टाचार्य एक कैमरा पर्सन थे हमारे, उनको कहा कि आप जाइए और इनकी हेल्प कीजिए. तब कुछ मालूम नहीं. तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसे कि फॉर्मेट तो ठीक है, इस फॉर्मेट के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि वी डोंट वांट, क्योंकि सिखिज्म पे है तो कोई प्रीचर लंबी दाढ़ी और पगड़ी वाले कोई आए तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा. सो ऐसे यार देखो मैं मतलब मेकअप वगैरह तो मुश्किल हो जाएगा. तो उन्होंने कहा कि ऐसे पायलट इन्हीं से करा लीजिए अभी. अच्छा. है ना. और प्रूव होगा तो उसके बाद कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाएगा ना कम से कम. तो उन्होंने खैर मुझे कुर्ता पायजामा पहना के उन्होंने मुझसे वो, तो ये अमिताभ भट्टाचार्य मुझे सुन रहे थे बार बार. तो उन्होंने कहा यार ऐसा है कि वो गेम्स होने वाली हैं एशियाड 82 की, तो ऑडिशंस होने वाले हैं न्यूज़ रीडर्स के. तो मैंने कहा नहीं, मैं घर से बाहर निकला था तो मैंने 3 व्हीलर के पीछे पढ़ लिया था अपनी औकात में रहो, है ना. मैंने कहा यार मैं और दूरदर्शन, यार इट यूज्ड टू बी सच ए बिग थिंग फॉर अस, है ना. तो मैंने कहा नहीं भाई क्या कर रहे हो तुम यार. कहता यार 20 रुपए का सवाल है. तो उन्होंने कहा 20 रुपए का एक पे ऑर्डर लगेगा, भर दो तुम. तो मैंने वो भर दिया और थोड़े दिनों में आ गया कि आपको एक वॉइस टेस्ट देना है. जैसे इन्होंने बताया कि 200 लोग, मेरे ज़माने में पता नहीं एकदम आप जानती हैं 5th फ्लोर के ऊपर एक जहाँ पर ड्यूटी रूम होता था, खाली बड़ा कमरा होता था. उसमें भेड़ बकरियों की तरह यूं खड़े थे हम सब दीवार के साथ लग के. एक माइक्रोफोन था, कंट्रोल रूम के शीशे पे पर्दा लगा हुआ था बिकॉज दे वर नॉट सपोज्ड टू सी यू, एवरीथिंग वाज थ्रू फ्लोर मैनेजर, है ना. तो वो आप जा रहे हैं. उन्होंने उस ज़माने में, मैं लोगों को शायद जानते होंगे, हमारे ज़माने में साइक्लोस्टाइल्ड होता था, फोटोकॉपी नहीं होती थी. अच्छा. वो एक हाथ से यूं करके उसके प्रिंट्स निकाले जाते थे. अच्छा. सो खैर वो जब आए तो आधा पन्ना फाड़ के दे दिया गया कि आप पढ़िए. तो मेरा क्योंकि एस अल्फाबेट है शम्मी, तो बहुत ही बाद में आया. तो मैं तमाम लोगों को देख रहा था जिनके साथ बेरहमी से जिनको बाहर भेजा जा रहा था. बाहर रिएक्शंस दिखते होंगे ना जब वो बाहर आते होंगे. तो बहुत ही डिमोरलाइज होता है ना. कैसे हो रहा था मैं बताता हूँ. भारत की प्रधानमंत्री नेक्स्ट ये बोला भी. हाँ. तो खाली वॉइस का अभी टोन चेक करिए क्योंकि अभी ऑडिट टेस्ट ही अभी चल रहे हैं. भारत की प्रधानमंत्री, कैमरा नहीं है, सिर्फ माइक्रोफोन है. तो हमने कहा हमारा हशर भी यही होगा. तो मैं पहुंचा, मैंने खुद ही रोक दिया, भारत की प्रधानमंत्री. फ्लोर मैनेजर कहता, वो कह रहे हैं और पढ़िए. सो दैट रेडा, फिर वो पूरा आधा पन्ना पूरा पढ़ा मैंने. और उस ज़माने में मैं नाम भूल गया, एक प्रोडक्शन असिस्टेंट होते थे, चश्मा पहनते थे, मैं नाम भूल गया उनका. वो आए तो जो पेज मेरे हाथ में था, इसमें अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख दीजिए, और किसी से नहीं पूछा. सो देन आई रियलाइज्ड कि कुछ बात बनने वाली है. बट मेरे को बिल्कुल इसलिए नहीं था, कोई नाउमीदी नहीं होनी थी अगर, या मायूस नहीं होना था मुझे अगर ना भी होता. क्योंकि मैं आई वाज डूइंग, नाउ बाय दिस टाइम आई वाज डूइंग वेरी वेल इन माय कमर्शियल वर्ल्ड, है ना. विज्ञापन की दुनिया में अच्छा कर रहा था और तमाम चीज़ें, और भी नौकरी भी करता था. आई वर्क फॉर एस्कॉट्स, आई वर्क फॉर लार्सन एंड ट्यूब्रो, अच्छी कंपनियों में काम भी किया. बट वो सब लोग, आर्टिस्ट को क्या होता है, कहीं ना कहीं
गुंजाइश हो जाती है हाँ, कि चल हाँ, हुआ हो बिल्कुल। यार, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भी Creative करो, quench जो है ना, रहती है ना, ठीक है। हाँ, नहीं वो जो आपके मालिक भी होते हैं ना, अच्छा, वो भी देखिए, कहते हैं नहीं कोई दे। नहीं, बेटा कोई बात, अच्छा कर रहे हो, है ना। हाँ, तो छुट्टी भी मिल जाती हाँ जी। थी। तो करते करते इस तरह से फिर ये मेरा फिर एक रिटन टेस्ट हुआ, पता नहीं आपके ज़माने में रिटन हाँ, टेस्ट, बताया ना मैंने, हाँ written रिटन test टेस्ट हुआ। General हाँ knowledge। मेरा फिर ये था कि मेरे बहुत कॉम्प्लेक्स है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी, और वो भी देवनागरी के लिए, अच्छा। है ना, क्योंकि जिंदगी भर लिखा नहीं था ना, Right, इंग्लिश तो फिर भी लिखी थी। देन केम टू द कैमरा टेस्ट। तो करते करते जब हुआ तो फिर 2 इंग्लिश में हुए थे, उसमें थे प्रीत कंवर सिंह बेदी और रामू दामोदरन, जो बाद में नरसिम्हा राव जी के ओएसडी थे। देन ही वेंट टू यूएनओ, लवली इंग्लिश वॉइसेस बोथ। और उनकी जो वाइफ हैं वो बाद में वो भी न्यूज़ रीडर बनी, प्रीत की, प्रीत बेदी जो थे, संगीता बेदी, ठीक है। तो ये 2 इंग्लिश में हुए, हिंदी में मैं अकेला हुआ था। एवरीथिंग हमें अपना रिसर्च वो खुद करना पड़ता था। फॉर एग्जांपल किसी का आप इंटरव्यू कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनके बारे में आपको अपने आप जाके ढूंढना है, अपने आप कोई हमारे लिए स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं देता था, हमें हर कुछ शाम भी नहीं था। अपना स्क्रिप्ट अपने आप तैयार करनी होती थी, अपने आप प्रेजेंटेशन एवरीथिंग। पर सीनियर्स हमारे गुरु लोग, वो तजुर्बेकार लोग थे, अनुभवी थे, और वो मतलब बताते थे। कुछ लिबर्टीज मैं ले लेता था न्यूज़ में, जबकि उधर अलाउड नहीं था, इसलिए क्योंकि जैसे हिंदी में कभी कभी एक दौर आता था, एडिटर पे डिपेंड करता था कि अगर उसने प्रकांड पंडितों वाली हिंदी लिखनी है तो मैं कहता था दादा मत करो, बिकॉज अब वेट लिफ्टिंग को वेट लिफ्टिंग ही कहा जाता है, तो अब ये भारोत्तोलन क्यों कर रहे हैं आप, है ना। फिर मैं क्या करता था, पर मैं बदमाशी करता था, मैं उसकी बात भी रख लेता था कि आज भारोत्तोलन प्रतियोगिता यानी वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में जी जी ये कर दिया। अब जैसे भ्रूण हत्या, ये नया नया टर्म आया था, फीमेल है ना, फीमेल फिटिसाइड का, है ना, तो उसमें फिटिसाइड भी कह दिया, है ना। तो इस तरह से मैं ये एक लिबर्टी ले लेता था। तो ये, पर उसमें रिसर्च भी करते थे। और ज्योत्सना, मैं एक बड़ी अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता था, मुझे एक डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने हमारा मंडी हाउस में डायरेक्टरेट होता था, हम संसद मार्ग पे थे, वो लोग मंडी हाउस में बैठते थे। मुझे फ़ोन आया कि शम्मी को मेरे ऑफिस भेजो, मैं जानता भी नहीं था, वैसे ही जान निकल गई। केशव पांडे जी उनका नाम था। पहले उन्होंने कहा बैठो बैठो बेटा। तो एक तो डायरेक्ट मतलब आई थिंक एडीजी थे, एडीजी थे वो। बहुत अच्छा पढ़ते हो, लेकिन कल एक त्रुटि हो गई आपसे। अच्छा। आपने बेटा मरणोपरांत को मरणोपरांत पढ़ दिया। देखो बेटा, फिर समझाया, प्रांत एक रीजन होता है, जगह होती है, एरिया होता है, और परांत उपरांत से बना है, तो जिसे आप अंग्रेजी में पोस्टुमस कहते हैं। तो बेटा ये मरणोपरांत होगा, प्रांत नहीं होगा। हाँ। ये एक मेरे को एज ए नेशनल न्यूज रीडर एक तो पहला पूरी जिंदगी में अफसोस रहा कि मैंने गलती क्यों की। फिर मैंने भी पूछा, कहते अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें एक शब्द को सिखाने के लिए वहां से यहाँ बुलाया। एक बात याद रखना, वेरी यूजफुल थिंग है, वेरी वंडरफुल टिप, कि तुम क्या सोचते हो, तुम जो खबरें पढ़ते हो ये महज खबरें पढ़ना होता है। जब तुम पढ़ रहे होते हो या ज्योत्सना बोल रही होती हैं, तो इनके माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि अगर आपने अपनी भाषा में सुधार करना है तो इनको सुनिए, और अगर आप गलत पढ़ेंगे तो आप करोड़ों बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, भाई दिमाग हिल गया। तो ये जो ज्योत्सना बता रही हैं, इसीलिए चाहे वो साउथ इंडियन नेम्स हों, है ना, एग्जैक्ट तो फिर भी नहीं बोला जा सकता। हाँ जी, हाँ, है ना। हाँ। मतलब अगर मैं कहूँ भूपेंद्र, भूपेंद्र, हाँ, बहुत सारे, पर पंजाबी में भूपेंद्र, भूपेंद्र, है ना। हाँ, तो लोकल डायलेक्ट अलग हो नहीं हो जाता है, जाएगा ना। हाँ। तो जो क्लोजेस्ट हो सके, खासकर नामों में, वो हम कोशिश करते थे। और शाम तक जब हम जाते थे, हमें एक मेमो मिल जाता था कि इन्होंने नीचे देखा, क्योंकि मैं ये सोचती थी वही है मेमोरी का, कितना आप याद रखेंगे। तो गलत बोलने से अच्छा है कि आप झुककर देख लें कि क्या है नाम या क्या है प्रोनाउंसिएशन। तो उसके लिए भी मेमोज मिलते थे कि शी लुक डाउन। अच्छा। तो छोटी छोटी चीजें वो सब हिटलर टीम थी वो सारी।
नहीं, तभी आप लोगों का वो परफेक्शन ऐसा है हाँ, जिसको हम फॉलो yes, करते yes, हैं। अगर yes, आप लोग को टॉर्च बेरर्स कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। हिंदी न्यूज इंडस्ट्री, न्यूज इंडस्ट्री को किस तरह से आगे बढ़ना है, आप ही लोगों ने वो टोन सेट करी थी कहीं ना कहीं। शमी जी, हम लोग उस समय असल में ये बनने के प्रोसेस में था ना, व्हाट वी आर डूइंग, फॉर हुम वी आर डूइंग, एंड एवरीवन वाज कमिटेड। मुझे लगता है एक और भी चीज थी कि हमने इन जितना भी सीखा उसे अपनी जाती जिंदगी में भी शुमार कर लिया। जी जी जी, मतलब मैं हमेशा कहता था कि अगर आप अच्छा बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, उच्चारण सही है आपका, मॉड्यूलेशन ठीक है, तो फिर भूल जाइए कि आपको कैमरा फेस करना है या माइक्रोफोन फेस करना है। बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आप किसी से भी मुलाकात करेंगे, अगर आपने उसको इम्प्रेस करना है ना, तो आदमी मुतासिर हो जाएगा तब पहला शब्द ही आप बोलेंगे तो, सही बात है ना। तो इस वजह से मुझे लगता है, मैं बच्चों को भी यही कहता हूँ कि यार मतलब अगर आप अच्छा बोलना जाती जिंदगी के लिए भी सीख लें, एक तो आपको जो आपका संवाद कौशल है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो भी बेहतर होता चला जाएगा, और दूसरी बात यह है कि सामने वाला कहीं ना कहीं आपसे इम्प्रेस होगा। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग। आपकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व पूरा इस तरीके से बन बिल्कुल जाता कि नहीं बॉस, ये जो आ रहा है ना, ये इसकी समाधि समाधि पहले है, जाएगा। ये लिखा गलत हुआ, तो हम पढ़ जाते थे ठीक करके। My God। तो ये हमारे रिफ्लेक्सेस इतने स्ट्रांग होते थे, और हाव भाव भी ठीक रखना ठीक है, बिल्कुल और मालूम ही नहीं पढ़ने देते थे। और दूसरी बात यह है कि हेडलाइन आई कि ग्रैंड स्लैम या विंबलडन, उसमें बोरिस बेकर का मुकाबला इनके साथ रोमांचक दौर में, अभी चल रहा है रोमांचक दौर में, है ना। अब एक फ्लैश आता है। कैसे आते थे फ्लैश? आपको चिट्स आती जरा थी? सी चिट आ गई, अच्छा। बोरिस बेकर जीत गए। अब आप हमने बड़ी बनाई कहानी कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि फला फला बोरिस बेकर जीत गए। फिर आगे समाचार पढ़ना शुरू कर देते थे, वो फ्लैश हो गया, बड़ी बात होती थी, फ्लैश आ गया, है ना। अब क्या हुआ, जो हेडलाइंस हैं वो कौन दोबारा से छापे? बिल्कुल, तो आप खुद आप इम्प्रोवाइज कर लीजिए। नहीं, वो तो वही लिखा है कि रोमांचक दौर में। वही तो मैं कह रही हूं, आप इम्प्रोवाइज करिए तो और एकदम बोलिए से कि जीत गए। ये तो हमने आपको बता ही दिया कि वो जीत गए हैं, लिखा वो हुआ है रोमांचक दौर में, है ना। तो ये वाली जो You चीजें have to be होती हैं, alert all the time. Yes, एक बारी ज्योत्सना यू मस्ट शेयर, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो हो गया पढ़ने के गूफअप्स। हाँ। भाई ऐसे ऐसे गूफअप्स थे कि तुम सोच नहीं सकते। मुझे पानी तुम पी रही हो, इससे याद आ रहा है, इससे याद आ मेरा रहा एक है। क्वेश्चन था कि ब्लूपर्स कैसे होते थे उस जमाने में। तुम पानी पी रही हो, इससे याद आ रहा है। हाँ। मेरे साथ एक मोहतरमा, उनका नाम है मीता चौधरी, वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा उन्होंने, तो वो क्या हुआ, और अभी आप खवातीन सब बैग्स लेके आती हैं बड़े बड़े, है ना, नेचुरली आप नीचे रख लेती हैं या मेकअप रूम में रख देती हैं, कुछ ऐसा होता है। इन्होंने क्या किया, 2 शॉट होता था पहला कैमरा। अब मैं अपने बताना चाहता हूँ कि अगर एक कैमरे में 2 लोग आ रहे हैं तो उसे 2 शॉट कहा जाता है, ठीक है। तो वो 2 शॉट था, 2 शॉट में कैमरा उन्होंने बीच में रखा हुआ, सॉरी बैग बीच में रखा हुआ, हेडलाइंस पढ़ रही हैं। तो वो हेडलाइंस मैंने पढ़ी, आधी वो पढ़ती थी, तो वो जो फ्लो में मैम बैग, बीच में ही बैग है, ठीक है। अब ये पानी के ग्लास पड़े, और ये आपको कैमरामैन बता रहा है पीछे। हाँ। तो इन्होंने क्या किया, बेचारे बहुत डर गई। इन्होंने बैग जैसे ही उठाया, वो पानी का ग्लास टूटा और वो मेरे ऊपर। बाप रे। अच्छा, क्या होता था उस जमाने में, ऑटो क्यू आया था, पेपर्स को यूं स्लाइड करने के लिए एक फट्टा दिया जाता था। अच्छा। जो बाद में अब आपने फट्टे को ऊपर कर दिया तो वो चैनल बन गया आपका साइड से। अब पानी पड़ रहा है मेरे पे, और ऐसा लग रहा है जैसे छोटा बच्चा अपना काम कर रहा है ना, हमारे ऊपर, हमारी गोद में, है ना। तो ये पड़ रहा है और आपको सीरियस है, और पहली खबर किसी की मौत की। अब ना एम्बैरेसमेंट छुपा सकते हैं, ना गुस्सा दिखा सकते हैं, और वो चिर करके, और यहाँ तो ना पूरा पड़ जाए कम वक्त, गिरता है ना, चला जाए। वो धीरे धीरे धार बन के हम पे गिर रहा है और हम पढ़ रहे हैं। तो ये इस तरह के गुफअप संभालना, लैंग्वेज को ठीक रखना, तो ये सब करना पड़ता था। रीटेक तो कुछ होता ही नहीं है, है ना। मतलब ये हुआ, Every day was a circus. ज्योत्सना, आई मस्ट टेल यू, अब सरकारी महकमा, मालूम है जब दूरदर्शन, मतलब जब लोग, हम लोग भी नहीं थे, जब शुरुआत हुई थी, तो वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पर एसी वगैरह, कूलर कुछ भी नहीं था, तो वो आइस के बड़े बड़े क्यूब्स रखते थे, फैन चलाते थे। अच्छा, क्योंकि कैमरा को ठंडा करने के लिए, आदमी से कोई लेना देना नहीं था,
कैमरा ठंडा होना मशीन्स चाहिए। ठंडी हाँ, होनी चाहिए। मतलब जब शुरुआत हुई थी तो इस तरह से हुआ तो ये था, तमाम चीज़ें- स्लैब्स और चारों ओर पानी होता होगा। हाँ। तो वो कहते हैं आपको नहीं पता, आप लोग तो अच्छे टाइम में आए हैं, मतलब और ये हमारा ये इतना वेरिएशन थी। स्टूडियो एक है, अभी आपका बच्चों का कार्यक्रम जा रहा है, फिर कृषि दर्शन जा रहा है, फिर सीरियस न्यूज जा रही है। वो बैक टू बैक एक ही कैमरा एक ही स्टूडियो से सब कुछ। स्मॉल स्टूडियो, वहाँ पर कृषि दर्शन के लोग अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ से कैमरा फ्री होकर मोन्टाज रोल आएगा। हुआ, कैमरा फ्री हुआ न्यूज रीडर पे। नहीं, न्यूज रीडर नहीं, उससे पहले announcer अनाउंसर अनाउंसर ने बोलना है कि थोड़ी देर में समाचार, और तब तक रात के आप बाकी के आप लोग ये प्रोग्राम्स देखेंगे। देन द कैमरा इनसे कैमरा हटाया हम पे। जो एक कैप्शन पे था वो फिर और इनके मजा पास आया, चला आज तक जाता किसी है। ने नहीं देखा कि वो कैमरा मूवमेंट हो रही है। मतलब ये इस तरह की चीजें होती थी, और मतलब हंसी भी बहुत आती थी सामने जो चल रहा है एक्चुअली उसे। बैकस्टेज क्या सभी को पता होता है, स्क्रीन पे ज्यादातर नहीं the cameras they used to have such huge उसके wires ये वो वगैरह, ट्रॉलीज नहीं होती उसके थी, बीच में उसमें से- क्या होता था, पहले मोटी केबल्स को उठाया जाता था हाथ से, उनको लेकर फिर लेके एक आदमी पहले केबल्स उठाता था, पर वो भी इतने एक्सपर्ट्स थे, उनको मालूम है कि केबल कितनी उठा के कौन सी रास्ते में नहीं आएगी। उसमें उनका फोक सिंगर भी कभी कभी होता था, कॉम्पेयर होता था, एक्सपर्ट होता था। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ कि इनका क्लोज होगा और मेरी अनाउंसमेंट, मैं रेडी हो रही हूँ, कैमरा नहीं आया, तो वो बात करते करते मैंने पहले कहीं पर बोला था शायद, वो झूल रहे थे, जो कृषि दर्शन में एक्सपर्ट थे, वो कुर्सी पे होते हैं ना, केन की कुर्सी, ऐसे ऐसे करके बात करके बता रहे थे और उलट गए ऑन शॉट ऑन कैमरा। हाँ, बहुत कुछ हुआ। कैमरा मतलब दिखाई दे रहा है, फिर जल्दी से उन्होंने उसको अवॉइड करके उनके कंपेयर को बोलना है, तुम सोचो हम जो खड़े आगे के लिए हमारा क्या हाल है, सच ए बिग मैन फॉलोइंग लाइक ये दैट। अविनाश और न्यूज रीडर भी वही है, मतलब एवरीवन हैज टू बी वेरी कूल, जैसे कुछ ये नहीं तो बड़ी हुआ। कमाल की बात है कि हम जो मेल्स हैं वो नॉर्मली शूज वी वेयर, और जो फीमेल्स महिलाएं हैं वो अगर अच्छे सैंडल्स भी पहनती हैं, चप्पल भी पहनती हैं, है ना। तो अविनाश कौर मेरे साथ न्यूज़ पढ़ रही थी, हम लोग शूज़ पहने होते हैं, मोजे भी होते हैं, है ना। तो उन्होंने पढ़ा एकदम से आज विज्ञान भवन में गोष्ठी में, मैंने कहा ये कौन सी न्यूज़ हुई है ना। मैंने तो बिल्कुल बहुत दूर बैठा, मैंने छेड़ा भी नहीं है ना, ठीक है। की आवाज़ आई तो वो अविनाश अपनी हंसी नहीं रोक पाती थी। तो खैर फिर उन्होंने किस तरह से अपने आप को करके, लकीली वो उनका कोई लास्ट ही लाइन थी और कट मेरे पे हो गया। क्या हुआ था? चूहा चला गया था उनके पाँव के ऊपर से। आप सोच सकते हैं कि दूरदर्शन के एक एंकर भी न्यूज पढ़ते पढ़ते बीच में आकर जाए, हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना। तो ये भी होता था, सब कुछ हुआ। शोभना जगदीश के टाइम में ऊपर जो हेडलाइट्स लगती थी उसमें हेलोजन्स होते थे, आजकल तो सॉफ्ट लाइट्स है ना। हेलोजन छोटी सी ट्यूब्स होती थी, वो टूटी, उसमें चिंगारी रहती है, वो उनके पेपर पे गिरी और वो पढ़ रही हैं, वो उसको बुझा रही हैं हाथ से और वो पढ़ती जा रही हैं। बट शी वाज वेरी कूल, सब कूल थे। मतलब ये मान के चलिए, मैं कई बार कहता हूँ कि हम लोग दूरदर्शन में जिन्होंने जीवन गुजारा है उन्होंने पानी का मंथन करके मक्खन निकाला है। बिल्कुल सर, मैं पूरी तरह से एग्री करती हूँ। ठीक है, मैं लिखिए कोई उनसे मतलब गिला नहीं है, पर ये था कि टेक्नोलॉजी ऐसी होती थी, और सबसे अच्छी बात थी कि अथॉरिटीज को भी हम पर एतमाद था पूरा। नहीं, हमें अपने आप पर भी, when you look back you feel very satisfied, very happy that whatever we did right and we did good and we tried actually। एक मोटिव था हमारा। मतलब आप नहीं, उस समय तो ये कोई नहीं बोलता कि आप ट्रेंड सेट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अब के जमाने में पर इकलौते थे, बहुत अच्छी तरीके से सब पहचानते थे, मतलब हर एक के घर में कुछ भी हो रहा है, एक्चुअली ये सवाल मेरा है, ये फैंडम कितनी थी, मतलब स्क्रीन से हट के कितना क्रेज था, क्योंकि आप लोग किसी सेलिब्रिटी से कम तो थे नहीं, गिने चुने लोग थे। बहुत ही ज्यादा, फैन मेल इतना ज्यादा तुम सोच नहीं सकती। एक प्रोग्राम में करती थी आप और हम, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई सेकेंड बेबी। इनफैक्ट जिस दिन आप और हम की मेरी रिकॉर्डिंग थी, आई वॉज ऑन माई वे, एंड द टाइम जो हमारे रिकॉर्डिंग का टाइम था, बाय दैट टाइम आई हैड गिवन बर्थ ऑल्सो। अरे बाप रे। तो कुबेर दत्त जी वॉज डूइंग विद मी, जो प्लस ही वॉज को-होस्ट थे आप और हम के। तो उन्होंने बोल दिया कि आज ज्योत्सना नहीं है एंड दिस इज द रीजन एंड ऑल। यू वॉन्ट बिलीव, इतने सारे मनी ऑर्डर, 11 रुपए 22 रुपए फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो वो आके मुझे पूछते हैं, मैम इतने
सारे आए, क्या करें, वापस भेजे। आई मीन लाइक पीपल बहुत ज्यादा यार। सो मच। हमारे एक पिजन बॉक्स होता था जिसमें खत आपके नाम से वो जो लेके आते थे, जो हमारे डिस्पैच राइडर थे, उसमें रख जाते थे और वो फिर कहते थे शामी जी आपके ये इस तरह से, जैसे फौज में आपने फिल्मों में देखा होगा, बिल्कुल उसी तरह से बांटे जाते थे। तो उसमें तरह तरह के ये, और कुछ लोग सोचते थे कि ये हमारे ही ड्राइंग रूम का हिस्सा है। तो अगर आपने पेंशन की स्टोरी पढ़ी तो फिर वो पेंशन पे आपको लिखते थे, ये शमी नारंग जी मेरा पेंशन रुकी हुई है। एक कोई आपके घर भी आ गया था शायद? घर भी आए, बहुत लोग आए घर में। तो बड़े घर आने का मतलब कि बहुत हाँ। सारी गर्ल्स ना भाग के, मतलब कई बार मिले कि घर छोड़ के आ गए हैं, ज्योत्सना जी आपसे मिलना है, मेरे को भी एंकर बनना है। मेरे साथ तो बहुत गांव कुछ से हुआ। चले आए हैं। और मतलब एक मैं कई बार किस्सा सुना चुका हूँ। वो तो आपको ये तो मालूम नहीं है कि आप, एक तो आप अभी यंग हैं, मालूम नहीं आप शादीशुदा हैं नहीं हैं। आप शादीशुदा थे? हाँ हाँ, ठीक है। कितनी लड़कियों का दिल टूटा? नहीं, ये सुनो, ये थोड़ी बताना, कुछ बताने का जरिया भी नहीं था, है ना। खैर एनीवे, तो वो कई एक खातून बिल्कुल पागल हो गई, वो गुलाब और ये, और हम हंसते थे सारे मिलके, ये भी नहीं था, वी नेवर यूज्ड टू हाइड। तो फिर एक दिन उसने कहा कि जब आप नेचुरली आप थोड़ी जवाब देंगे किसी को, है ना, और देना भी नहीं चाहिए। तो खैर वो आ रहे हैं और फिर वो करते करते एक में आया कि देखिए अब एक बार ही जवाब दे दीजिए, मैं फलां यूनिवर्सिटी से हूँ, ये जो भी है। तो फिर एक बार लास्ट में आता उनका कि एक आपको याद होगा, शायद पुराने लोग जानते हो कि मैं जब भी खबरें ख़त्म करता था मैं पेन अपनी जेब में डाल, है ना, करके पॉकेट में डालता था। सिग्नेचर स्टाइल था, है ना। तो उन्होंने कहा कि आप अगर आपने मेरा दिल रखना है ना, और मैं आपके कभी तंग नहीं करूंगी और खत भी नहीं लिखूंगी, आप आज की शाम पेन मत डालिएगा। ओहो, मतलब आप उनका दुनिया के सामने सिग्नल दे दीजिए। हाँ, इमेजिनेशन। आई एम नॉट अवेलेबल। हाँ, ठीक है ना, मतलब नहीं अवेलेबल नहीं कि ओके फाइन मतलब सर, मैंने आपकी बात रख ली हाँ। कि मैं भाई आप कम से कम ये उनको मालूम पड़ जाए मैं आपके खत पढ़ता हूँ। जी जी जी, है ना। कितनी खूबसूरत बात है और कितना खूबसूरत तरीका। सो एनीवे, सो वही हुआ और आदत से मजबूर, और इसी के साथ समाचार हुए। मैं यहाँ तक कलम लाया, रख दी। क्या बात है, क्या बात। उसके बाद मेरा कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। सो मतलब ये दौर भी देखा, है ना। तमाम चीज़ें होती थी घर में। एक बार बेचारी डॉली हमारी जो बेगम है, उन्होंने कहा कि 2 गर्ल्स हिसार यूनिवर्सिटी छोड़ के आई हुई हैं, तो बोल रही हैं कि हमें एक हमने वहाँ पर अपने कोई शर्त लगाई है कि हम, मतलब मेरे को डॉली दोनों को, कि ये फिल्म दिखाने ले जाएंगी। अच्छा, हाँ। कुछ इस तरह की। हाँ। तो डॉली ने बोला आप वैसे ही मोस्ट वेलकम, आप आए हैं। हाँ। और खैर उन्होंने कहा कि देखिए वो तो आज उनकी एक नाइट शिफ्ट है, जबकि नाइट शिफ्ट होती नहीं थी कोई भी। हाँ। तो वो रिकॉर्डिंग्स होंगी उनकी। हाँ। तो आप फिर कभी मैं बता दूंगी। खैर वो एनीवे किस तरह मना के उनको वापस भेजा। एक मुस्लिम फैमिली थी मेरठ से, उन्होंने कुछ भेजा होगा, तुम इतने दिन आई क्यों नहीं। तो उस समय क्योंकि खत भी कम होते थे लोग बाग के कम, तो मैंने जवाब दे दिया उन्हें लिखकर कि थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर कंसर्न एंड ऑल, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो फिर मैंने वो ड्यूटी रूम में अपना जाके, हमें सबसे पहले लेना पड़ता था आज क्या क्या करना है, वो लेके जाऊँ। तो एक ओल्ड कपल वहाँ पर बैठे हुए थे। तो जब प्रोग्राम खत्म होने आपसे मिलने आए हैं, मेरठ से आए हैं, उन्होंने अपना नाम बताया, लेक्चरर होंगे। क्या हुआ, कहते हैं कि वी वर सो टच, वी यूज्ड टू लाइक यू बट द वे यू आंसर्ड वी वर सो टच। हमने कहा आपसे मिलने ही आना है आगे। उसके बाद हर बार जब उनके फेस्टिवल्स हो, अपने बेटे को वहाँ से सिवैयों की खीर बना के मेरठ से ट्रेन में भेजते थे, जाओ दे के आओ। ऐसी एक और थी अहमदाबाद में, एक लेडी थी टीचर, शी वॉज सो फॉन्ड, उन्होंने मुझे अपना बेटी बनाया हुआ था। तो वहाँ के लोग हाथ से बहुत अच्छा एम्ब्रॉयडरी करते हैं, तो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी से 2-3 ब्लाउजेस भेजा, क्योंकि हम लोगों के इतने ही शॉर्ट आते थे ना, यू कैन सी द ब्लाउज। तो वो बना के भेजे और मुझे स्पेशली लिखा कि अविनाश भी अच्छी लगती है, एक उसको भी पूछ लीजिए, अच्छे लगे दे दीजिए। तो अच्छा था। एक तो क्या था, बहुत ही क्लीन सा एक एनवायरनमेंट, है ना। कहीं कोई वैसे, मतलब किसी भी खत में कोई फूहड़पन नहीं था, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्योर इमोशन लगता था कि ये परिवार है, परिवार। पर ठीक है, हमारी अपनी मजबूरियां थी, है ना, तो हम जवाब तो नहीं दे पाते थे, लेकिन फिर भी ये था कि चलो अच्छा लगता था। एंड फिर धीरे धीरे वो
हमारे इंटरव्यूज आने शुरू हुए तो उसके थ्रू हम कह देते थे कि लाइक ओके फाइन, हम जो कुछ है वो आपकी बदौलत है। तो जैसे फिल्म फेस्टिवल्स में जाओ ना तो द क्राउड विल कम टू यू। तो वहाँ मीनू वगैरह, हाँ बहुत तो कुछ सलमा मीनू हम सब जा रहे हैं, वो लोग आके प्लीज 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 ऑटोग्राफ, फिर मीनू भी सलमा भी कि आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं, आज तो स्टार्स हैं हमारे पीछे, धर्मेंद्र, शशि कपूर वगैरह, हेमा मालिनी सब थे, उनका लीजिए। कहते उनके लिए तो पैसे दे के जाना पड़ता है, आप तो फ्री में हमारे घर रोज आती है। हमारी मॉबिंग भी हुई है, मेरी और साधना, मेरी और हमें एक कमरे में पुलिस ने बंद किया था क्योंकि आगरा में हमको ऑनर करना था, मुझे और साधना श्रीवास्तव को, और उसमें फिर बाहर भीड़, और वो इतना ज़्यादा प्यार होता था कि मतलब आगरा से कोई 20 किलोमीटर पहले बैनर्स लग गए थे, वेलकम वेलकम, ये सब लगा था। और उन्होंने हमारा वो पूरा का पूरा इतना इस्तकबाल कि आप सोच नहीं सकते। और हम लोग अंदर बंद हो गए, फिर उन्होंने कहा कि अब आपको हम लोग अभी कर रहे हैं क्योंकि पुलिस कंट्रोल कर रही है। सो ये भी क्रेज देखा लाइफ में। बहुत नाइस। अच्छा, आपने बात करी कि आप अवार्ड फंक्शंस वगैरह में जाते थे, आपका फेवरेट इंटरव्यू कौन सा था, या आप किससे स्टार स्ट्रक थी कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उसका इंटरव्यू करना चाहती हूँ? कोई मज़ेदार किस्सा? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कौन था, असल में हमारा टाइम ही कुछ अलग था। दूरदर्शन अकेला था, कोई पॉलिटिशियन ले लीजिए, राइटर ले लीजिए, पोएट ले लीजिए, दे आर ऑलवेज विद यू, दे आर ह्यूमन बीइंग। आपको लगता था ये फिल्म स्टार की मुझे करनी है या फिर ये पॉलिटिशियन मुझे पसंद है? नहीं, बिल्कुल ऐसा मेरे मन में नहीं था, क्योंकि मैं तो एक प्रोग्राम करती थी, वो 2 साल तक लाइव चला। दैट वाज द फर्स्ट चैट शो, वेंट फॉर 2 years एंड दैट वाज फॉर 2 hours also। मतलब दूरदर्शन के जो रेगुलर प्रोग्राम्स थे वो चल रहे हैं सैटरडे को, पर साथ में हमारे एक स्पेशल मेहमान होते थे जिनसे, तो उसमें काफी बड़े बड़े स्टार्स, अमजद अली खान साहब, बता नहीं रही आप, सबसे इंटरेस्टिंग कौन था जैसे आप मतलब सबके साथ एक अलग अलग देखिए, जैसे मोहन उप्रेती जी के साथ हम इंटरव्यू कर रहे थे, वो उन्होंने उत्तराखंड के फोक म्यूजिक पर बहुत काम किया है। ही इज द ओनली वन आई कैन से कि सो फार आज तक उनका नाम लिया जाता है। तो उनसे बात कर रहे हैं तो अचानक वो कोई पहाड़ी हमारे स्टूडियो में होंगे, फटाफट सर जी आगे लाइव जा रहे हैं, उनको उनसे बात कर रहे हैं। अब कोई बात नहीं, मैंने तो उसको रिकवर करना होता है, हैंडल कि देखिए आप यू आर सो पॉपुलर, पीपल इवन डोंट वेट फॉर यू। और जो सुधीर तलंग जो कार्टूनिस्ट थे उनका कर रही थी, तो उन्होंने एक पेपर मंगवाया, मुझे पता था कि मेरे से बात करते करते इंटरव्यू के दौरान वो करेंगे, एंड आई वाज आल्सो वेरी गुड एट इट। तो मैंने भी अपना एक पेपर लिया, तो वो बात करके मेरा कर रहे थे स्केच और मैं उनका कर रही थी। तो प्रोग्राम के एंड में वो कहते हैं देखो, यू शोड एवरीवन दिस इज व्हाट आई हैव मेड एंड देन आई शोड माइन, सो मेरे को ज़्यादा नंबर मिलेगा। और उसके बाद ही वाज सो स्वीट, जहाँ वो अपना पर्सनल इंटरव्यू वगैरह करते थे तो वहाँ ज़रूर इस एग्जीबिशन में ही उसको रखते थे। पहले तो क्या होता था, अलग अलग जगह पर जब दूरदर्शन का नया चैनल खुलता था तो भेजते थे, और मेरे को मिला बहुत ज़्यादा सौभाग्य जाने का, बिकॉज आई कुड अंडरस्टैंड 1 or 2 लैंग्वेजेस। और मुझे बिकॉज ऑफ उड़ीसा ऑल्सो बताया था, उड़ीसा में गई थी, मिसेस गांधी गई थी, शी वाज सो इम्प्रेस्ड विद द साड़ी, शी वांटेड टू हैव द आपकी लंबी चोटी गजरा, ये फोटोग्राफ आपने शेयर की थी, दर्शकों को भी हम दिखाएंगे। तो ये तमाम चीजें, तो मतलब कि वो नाम याद रखती थी। जब वो हमारे चैनल की इनॉग्रल के लिए आई थी तो उन्होंने देखते ही बोला था, ज्योत्सना मुझे क्या करना है और क्या करना है, लाइक दैट, एंड शी वाज वेरी गुड एट इट। जब मैं गई थी मध्य प्रदेश में, जब हो रहा था दूरदर्शन का, राजीव गांधी गए थे, ही वाज माधवराव सिंधियाज गुड फ्रेंड एंड ऑल, तो प्रोग्राम वगैरह किया वहाँ, जो तब मतलब ही वॉज दैट टाइम यंग हीरो काइंड ऑफ थिंग। तो हम कॉलेज में जब पढ़ते थे, माधवराव सिंधिया के पिक्चर्स देख के बड़े इम्प्रेस होते थे बाहर से। तो जब वहाँ पर जाने का मौका मिला, ऑब्वियसली यू हैड दैट, फिर तो ये हो गया ना कि उसके बाद तो फिर आप एम्पैनल हो गए, पीएम के साथ जा रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। नहीं, पर द वे दे गिव आल्सो रिस्पेक्ट, वो वही कह रहा हूं ना, उन्होंने कितनी, वो तो आराम। तो उनके प्रोग्राम के बाद क्या हुआ, उन्होंने स्पेशली दूरदर्शन के स्टाफ के लिए एक डिनर रखा था, जैसे होता है ना रॉयल टाइप। हमें तो मालूम नहीं था कि आप जब बड़े हो जाएंगे, मतलब तो आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री बन जाएं। जब सीएम भी थे तो मैं गुजरात का एक कोई इनॉग्रेशन शो था, तो मुझे गुजरात गवर्नमेंट ने कहा कि, तो मुझे अच्छी तरह याद है, ये सच्चे इनफॉर्मल, तो मेरे को याद है सीएम साहब मतलब
मोदी साहब ने नारंग ऐसे करेंगे और ऐसे, हम लोग बड़े खुश होते थे यार, दे नो अस बाय नेम्स, यू नो। हाँ, मैं तुम्हें ये कह रही थी, तो जब हम माधुराज जी के वहाँ गए थे तो प्रोग्राम के एंड में जैसे उन्होंने अपने ब्लैक अचकन पहनी थी, उनका बेटा ज्योतिराज सिंधिया जो आजकल हो गए, उस समय स्कूल में पढ़ते थे, कहीं हॉस्टल वगैरह में रहते थे, सेम ड्रेस में आए और उनके फादर ने मिलाया तो बोलते यस यस आई नो दिस आंटी, बट ही गॉट वेरी अनॉयड। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोला कि आप संडे को कभी कभी कार्टून क्यों मिस करा देती, कभी कभी वो मैच वगैरह आ जाता था। तो यू नो आई हैड टू, मुझे मतलब घुटनों के बल, उनके हाइट पे आने के लिए घुटनों के बल बैठ के उनसे बात करना पड़ा। मैंने बोला आई विल बी वेरी केयरफुल द प्रिंस, मैंने कहा मैं बहुत केयरफुल रहूंगी, मेरे हाथ में है नहीं। बहुत एक ऐसा माहौल। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं कि आज न्यूज़ सिनेरियो कितना बदल गया है। उससे पहले एक चीज़ और शम्मी जी मैं जानना चाहूंगी, आप जब आए अर्ली 80s में न्यूज़ में दो बड़े इवेंट्स हुए, एक तो 84 राइट्स और असैसिनेशन इंदिरा गांधी का। वो टाइम कैसा था न्यूज़ के लिए? देखिए, हम लोगों के साथ इसलिए था, ज्योत्सना जानती है, कर्फ्यू लग गया दिल्ली में 84 में, और मैंने और मेरे एक वो बेचारे नहीं रहे, जेवी रमन हमारे साथ पढ़ते थे, 28 दिन फीमेल्स को मना कर दिया था अच्छा पढ़ने के लिए। ज्योत्सना फिर भी आई, मुझे याद है, क्योंकि अनाउंसमेंट्स करनी होती थी, पर न्यूज़ में लेडीज़ नहीं आ रही थी। सो मैंने और जेवी रमन ने 28 दिन न्यूज़ पढ़ी, कर्फ्यू लगा हुआ था, हमारी जेब में कर्फ्यू पास होता था, और गाड़ी आप अपनी नहीं ला सकते थे बिकॉज आप फिर सरकारी गाड़ी में ही घर जाएंगे, ये सारी बातें होती थी। और सबसे अच्छी बात, दूरदर्शन में आज भी आई गिव क्रेडिट, हालात बहुत ख़राब थे, सांप्रदायिकता को और हवा मिल सकती थी, लेकिन किस तरह से हम संभालते थे कि हमने कभी नहीं कहा, हमने ऑडियंस को असेस कर लिया था कि जो अंग्रेजी ऑडियंस है इसमें कुछ लिबर्टी ले सकते हैं कि लोग मर गए जी। हिंदी ऑडियंस रिएक्टिव है, राइट, है ना, उन्हें उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं उन जहन में रखते हुए हम लोग क्या करते थे, हिंदी में उसी बात को बड़ा सटल वे में कह जाते थे कि स्थिति नियंत्रण में है। जैसे एक सैटरडे को, हर सैटरडे को एक ज़माना शुरू में 83-84 की बात है, USIS से और BBC से कुछ फुटेज आ जाती थी सॉफ्ट स्टोरीज की। अच्छा। कि आज डॉग्स का फुटबॉल हुआ, चिड़िया ने बंदर की पीठ पे सैर की। अच्छा। जो उनको वीडियोस मिल गए, हम लोग इतने एडवांस्ड नहीं थे जी जी, तो उसको हम दिखा देते थे 5 मिनट की सॉफ्ट स्टोरी एवरी सैटरडे। उसमें आप लिबर्टी ले लेते होंगे? नहीं, लिबर्टी हाँ, तो आप थोड़ा सा अपने एक्सप्रेशन देंगे। हाँ। अब क्या होता था, माशाल्लाह एक स्टोरी बड़ी पॉपुलर है मेरी, तो उसमें एक मैं था और साथ में सलमा जी थी। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो मतलब 2 वो पढ़ेंगी, 2 मैं पढ़ूंगा। तो उसमें आया कि हमें बड़ी खुशी है कि हमें गैंडा पाया गया। हमें गेंडा पाया गया, एक खास किस्म का गैंडा पाया गया। अच्छा। तो अब देखिए, अगर ये कैमरा पे हैं, इनको 100% होगा कि पीसीआर में से अब वो गैंडे की फिल्म रोल हो गई। हाँ। ठीक है। तो क्या जो कैमरा पर्सन क्या करता था, क्योंकि कैमरा पुराने जमाने के होते थे, वो क्या करता था, हर जब भी वीटीआर चल रहा है तो वो उसमें क्या करते थे, वो जमाने में आपको फोकस डिफोकस कर लेते थे। वो टाइम मिलता था जब कैमरा पर्सन फिर से कर रहा है कि आप कुर्सी हिल गए या डिफोकस तो नहीं हो गए। तो जैसे ही गैंडे की फिल्म अनाउंस हुई तो वो बेचारे कैमरामैन ने मेरे पे यूं करना शुरू कर दिया और गैंडे की फिल्म चली नहीं और मैं गैंडे पे ही पढ़ रहा हूँ, है ना। तो लोगों ने सोचा बेटा यही गैंडा, इसे देख लो, है ना। और कैमरामैन भी पूरी तवज्जो के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आगे पीछे कर रहा है। तो ये भी होती थी चीजें, है ना। तो फिर बहुत सिंपली, या मतलब कट ही नहीं हुआ, है ना। अब ज्योत्सना, सॉरी, जो भी मेरे साथ को न्यूज रीडर हैं, पढ़ रही हैं या कोई भी पढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करते थे, हम उनकी कॉपी भी रख लेते थे। अच्छा, हाँ, ओके, हाँ, कि हम पढ़ लेंगे। अगर पर 1 सेकंड का गैप दिया, नहीं अगर उनसे पढ़ा गया, हम उसको पढ़ गए ताकि गूफ अपना साउंड करे। सो ये जो होता था, सो वी यूज्ड टू सेव द बुलेटिन आल्सो। अभी ये तुमने जो सवाल किया था उन दिनों क्या हुआ था, तो ऑब्वियसली लेट नाइट बुलेटिन हमारे हेडलाइंस ज़्यादा था, तब तक न्यूज़ रीडर्स चले जाते थे, तो मोस्टली प्रेजेंटर ही को करना पड़ता था। तो मिसेस गांधी के इस हादसे के बाद कुछ लोगों की तस्वीर दिखा के उनके नाम दैट
सर्चिंग एंड ऑल, पुलिस के हम खोए हुए का भी करते थे ना, ये स्पेशल रिपोर्ट जा रहा था। उसके बाद तो ड्यूटी रूम में हर जगह थ्रेटनिंग कॉल, थ्रेटनिंग लेटर्स आने शुरू हो गए। अच्छा। आई मीन यू कैन डू इट, यू आर डूइंग योर ड्यूटी। तो बाय दैट टाइम आई वाज मैरिड, ऑब्वियसली घर के लोग भी डरते थे, हम भी। तो आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो मेरे हस्बैंड मुझे इंसिस्ट करते थे कि नहीं, ऑफिस की गाड़ी में नहीं जाना, गाड़ी आने दो पर मेरे साथ चलो पीछे पीछे। सो वंस व्हेन वी कमिंग वी सॉ पीपल वेटिंग इन द कार फॉर अस एंड दे फॉलोड। मतलब इतना डर, वेरी स्कैरी, बट ही गिव वन। उसके बाद ऑफिस से उन्होंने प्रोटेक्शन बोला, मैंने कहा नहीं, कोई नहीं चाहिए प्रोटेक्शन दे, हमारे तो कि वही छुट्टी ले लो, घर पे रहो थोड़ी। मैंडेटरी हो गया था मेरे को, सुनीत को, अविनाश कौर को मैंडेटरी था। 5 न्यूज़कास्टर्स को थ्रेट आया था। अच्छा। और फिर हमने कहा हमने नहीं, जो साला नहीं भी गोली लगनी तब भी लग जाएगी। कोई पुलिस वाला साथ में बिठा लिया है ना, तो भाई एक छोटी सी गाड़ी में पहले उसे बिठाऊंगा, किसे बिठाऊंगा? सो ऐसे नथिंग डूइंग। सो उन्होंने कहा नहीं, रात को घर में तो आपके रहेगा ही रहेगा। अच्छा। तो ये भी देखा दौर। अच्छा, अब मैं आती हूँ ज्योत्सना जी, अब आप न्यूज़ देखती हैं? देखती हैं, हाँ देखती हैं। क्या बदलाव लगता है आपको, कंटेंट वाइज भी, प्रेजेंटेशन वाइज भी? क्योंकि आप लोगों ने एक मिसाल कायम करी, बहुत डाइल्यूट हो गया, बहुत 24 घंटे के चैनल। वही जैसे बोलते हैं आजकल न्यूज़ नहीं है, शोर है, काफ़ी हद तक सच है। कई चीज़ें बहुत अच्छी होती है, बट देन यू आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड। आई डोंट थिंक कि कोई, जैसे सब लोग बोलते हैं कि दूरदर्शन का समाचार देख लो, अगर आपको जानना है कि समाचार क्या है या आसपास क्या हो रहा है, तो एक टॉपिक ले लो और उसी कोई रोल करके लूप में सारा दिन दिखाओ। सो आई डोंट बिलीव इट। और दूसरी बात है कि जब हम लोग थे, देन वी हैड यू नो चंक्स फॉर एवरीथिंग। फॉर लेडीज़ के लिए घर परिवार है कुछ। मैं वो आदित्य ज्योतिराज सिंधिया की इसलिए बात कह रही थी कि बीइंग अ चाइल्ड स्टेइंग इन हॉस्टल, ही वाज रियली वेटिंग फॉर इट। सो द किड्स आर देयर। वी यूज्ड टू हैव आई यूज्ड टू डू अ स्पेशल प्रोग्राम ऑन संडेज फॉर द किड्स। अब हम लोग तवज्जो ही नहीं देते, बच्चों के लिए क्या करें, कुछ नहीं करें। सब बच्चा मोबाइल ले रहा है और अपने एज से पहले चीज़ें, whatever is happening in the society is there, पर उस समय एक खास चंक होता था for, so they used to guide. I miss those things. If you say कि आजकल क्या मिस मुझे ये भी लगता है कि ज्योत्सना जो इन्होंने सवाल किया, थोड़ा सा क्या हो गया, हम एक दर्शक और प्रसारण सेवा को भूल जाइए आप। बेसिकली क्या है कि जो आपस में सेवाओं का जी हो रहा है ना, भला तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों, ये जो रेस है ना, ये उसमें कहीं ना कहीं हम बेसिक कंटेंट से खो गए हैं। राइट। है ना? तो उसमें क्या होता, फिर क्या आपके सामने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया है ना, आप चाहते हैं तो आप अपने मेन स्ट्रीम चैनल्स को बंद कीजिए, फोन पे लीजिए, यूट्यूब पे जाइए, नंदिता को पढ़ना है और नंदिता को देखना है, नंदिता को देखिए। जी जी, ठीक है। सो और क्या हो गया कि मैं, अगर मुझे नहीं बिहार की इलेक्शन से कुछ लेना, सपोज कीजिए, जी, तो मैं फुटबॉल का प्रेमी हूं, तो मैं फुटबॉल की हिस्ट्री से लेकर उसके लाइव स्कोर से लेकर सबको एक जगह, मैं आई विल गेट ग्लूड टू दैट, है ना? तो वो जो टेक्नोलॉजी भी ने भी ये जो आपस की लड़ाई कह लीजिए, आपस की प्रतिस्पर्धा कह लीजिए, कंपटीशन, द होल वर्ल्ड हैज बिकम सो कंपैरेटिव, वो क्या हो गया, एक पैरेलल प्लेटफॉर्म मिलने की वजह से वो छूटा भी कहीं ना कहीं और वो बदनाम भी हुआ। बिल्कुल। अब बदनाम इसलिए हुआ कि फिर वो रेस शुरू हो गई। भाई मैंने अगर सफ़ेद कपड़े पहनने हैं तो उसने कहीं कलर पहनने शुरू किए, तो बेटा अब तो कलर पहन रहा है, मैं मल्टी कलर पहनूंगा। बिल्कुल। तो ये जो वॉर चली, फिर ना सफ़ेद की वक़्त रही, ना मल्टी कलर की रही। बिल्कुल। आपने एक अपने बात कही थी कि जब आप लोग न्यूज़ पढ़ते थे तो एक इमोशनलेस होकर जो हो रहा है, एक्चुअली जब हमने भी जर्नलिज्म पढ़ी थी तो हमें यही सिखाया जाता था, न्यूज़ प्रेजेंटर का काम है तथ्य आगे रखना, और लोग ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें कौन सी साइड चूज करनी है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, सर्व करने वाले की भी इम्पोर्टेंस होती है। जब आप खाना किचन से लेकर आते हैं तब आपको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जिस प्यार से अगर वो सर्व कर जाए एक सलीके के साथ, है ना, आपकी इज्जत करता हुआ, और फिर निकल जाए, तो आप कभी उठ के आज किचन में टिप देने नहीं जाते। राइट। जो सर्व करता है उसको दे। ठीक है। हाँ। तो आप एक वो वाली भूमिका निभाते हैं जो न्यूज़ कास्टर्स होते हैं।
अब न्यूज़ कास्टर्स ही मतलब अभी लगे कि ये उसको चांटा मार देगा, उसको मार देगा, तो फिर भी बहुत नहीं, दूसरी बात है कि आप तो सब लोग फोन पे इधर उधर देख लेते हैं। हमारे टाइम पे समाचार था तो 8 बजे का मतलब पेरेंट्स एंड ऑल द एल्डर्स कि भैया समाचार देखनी है, सो दैट व्हाट इज हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड वी विल नो। अब वैसा है ही नहीं। तो 24 आवर्स न्यूज चैनल जो है वो आपको लगता है कि अभिशाप ही है एक तरह से, क्योंकि आपको 24 घंटे दिखाना है, जब तो आप दिल कुछ करे नहीं देख लीजिए, नहीं जब आप दिल करे देख लीजिए, नहीं तो नहीं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट। सब हमारे ज़माने की बहुत तारीफ करते हैं, सब कुछ, बच्चे बड़े हो गए तारीफ सुनते सुनते और करते करते भी, चलिए थैंक यू। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बहुत कड़वी बात, लेकिन मैं विदाउट हर्टिंग एनीवन, उस ज़माने में एक 70 साल का दादा अपनी 15 साल की पोती के साथ बैठ के न्यूज़ देख सकता था। बिल्कुल। मतलब माफ़ कीजिएगा मेरे शब्दों को, अगर आज एक रेप केस होता है तो हम इतना ग्लोरीफाई करते हैं उसे, मीडिया ट्रायल जिसको मीडिया ट्रायल, तो हो सकता है कि वो बुजुर्ग आदमी का बेटा आप उठ जाओ। हम कोशिश करते थे अपने ज़माने में कि कहीं भी भड़काऊपन ना हो, मतलब भड़का ना जाए, एग्जैजरेशंस ना हो, है ना। तो वो जो समा था, अगर उसको फादर चाहता है कि शी मस्ट वॉच इट, वो देख ले, पर अगर मैं चाहते वो भी अगर चॉइस ही नहीं होगी तो फिर मुश्किल होगी ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा बेटा आप रहने ही दो। ये क्यों आजकल क्या जुमला, बहुत अच्छी न्यूज़ कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, फिर भी कहेंगे अरे तुम्हें क्या पड़ी, क्यों लड़ाई झगड़ा देख रही हो तुम। हाँ बिल्कुल, और वो लड़ाई झगड़ा मतलब डिस्कशन होगा, ठीक है, लड़ाई झगड़ा इसको रेफर कर रहे हैं, वो एक टीवी डिस्कशन। आर लॉट स्मार्टर नाउअडेज, आई सी दे डू वेरी वेल, हर जगह पहुंच जाती हैं, बहुत अच्छे से फैसिलिटीज हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी हैं, लाइटिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन अब वो दिमाग में अच्छा क्या हो रहा है ना कि, और फिर क्योंकि कन्वे हो रहा है कि बस हमें आपसे नहीं, हम तो आपस की जो हमारी वॉर चल रही है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल, मतलब वो टीवी जो इंसान, तुम्हारी फिल्म सिल्वर जुबली करेगी या मेरी करेगी, बिल्कुल, यानी जो टीवी चैनल है वो दूसरे चैनल के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं रादर देन बस द ऑडियंस, राइट। ठीक है ना। अब मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, कल मैं कहीं एक डिस्कशन सुन रहा था, किसी यूट्यूब पे पाकिस्तान का कोई था, तो टिपिकल उन्होंने भी हिंदुस्तान से वो भी लिया कि नहीं आप ये बताइए कि जब वो लड़ाई हो रही है तो आप फिर आपस में लड़ रहे थे और ये कर रहे थे, वो पंजाबी आदमी था, कहना यार तू न्यूज़ के लिए क्वेश्चन पूछ रहे तो अलग बात है, वैसे हमें तो लड़ाई में मजा ही बढ़ा रहा है, तुझे इस बात का बिल आता है ना। कहना हमें तो लड़ाई, वो अपने एक्सेंट में पंजाबी, वो हमारे को तो इसको मजा ही बड़ा आ रहा है लड़ाई में, हाँ लड़ाई में तेरे को इसका बिल आता है। वो बेचारा एंकर चुप हो गया, भाई तू वाकई उनकी लड़ाई ये करने देना कि तुमने उस टाइम उससे लड़ा था, कहना यार हमें तो मजा ही बड़ा आता है लड़के कि तुम आपस में लड़ रहे हो, ये कर, है ना। तो कह रहा था मेरे को एक बात बता यार, मेरी जो बेचारा जो है ना, जो नाजरीन है जो देख रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ेगा। तो क्या हो गया कि हम लोग कुछ चीजें भी ऐसी समेट रहे हैं जो मेरी अपनी जाती जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं डाल रही, है ना। तो इससे थोड़ा सा ये हुआ कि किसी ने कहा कि आओ आज कार्टून फिल्म देखेंगे, बोला नहीं शाम की न्यूज़ देखना ना। तो यहाँ तक भी कमेंट्स आने शुरू हो गए। मैं ये नहीं कहता मेरी ही फ्रेटर्निटी है, लेकिन कई बार होता है। फिर ये भी कह सकते हैं कि साहब अंगूर खट्टे हैं, आपका अपना दौर निकल गया तो अब इस तरह से बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर ये भी लगता है कि फिर भाई पूछ लो, देख लो कि जब ये सब देखने के बाद याद हमें ही किया जाता है। बिल्कुल, मैं वही आपसे कह रही हूँ कि 24 घंटे क्योंकि न्यूज़ चैनल को कुछ दिखाना है तो वो कुछ भी तरह का कंटेंट लोगों के सामने रख देते हैं, एक बुफे लगा हुआ है बेसिकली, और आपको जो चूज करना है कर लीजिए। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, याद जब किया जाता है तो दूरदर्शन को ही किया जाता है बेसिकली। लेकिन दूरदर्शन जिस दौर पे था या जो उसने देखा और जितनी मेहनत की, ज़रूर सब लोगों ने सिंसियरली मेहनत किया, कोई फैसिलिटी नहीं थी हमारे पास, कोई गूगल अंकल नहीं थे कि पता कर लो, सब अपने आप करते थे। जोत्स्ना, आई कीप इंटरेक्टिंग विद द न्यू जनरेशन आल्सो, ये हम थोड़ा सा इसलिए थोड़े से इस बात से ज्यादा इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता, आगे बढ़ना बल्कि कई बार लगता है कि हमारा थोड़ा सा जो जमाना था थोड़ा सहज था, थोड़ी मारामारी कम थी। आज के जमाने जब मैं मिलता हूँ नंदिता जैसे बच्चों से भी, तो मुझे लगता है कि मारामारी कम नहीं है, जो प्रेशर्स है ना, जो उनको मतलब एक्साइटमेंट प्रेशर्स, और आज ये भी सोचो कि दो तरह के प्रेशर्स हैं। एक तो अपनी आइडेंटिटी का प्रेशर,
अपने टैलेंट का प्रेशर कि मैं कहीं कोई गुफअप ना कर दूं, हर एक को नंबर 1 बनना है। ठीक है, नहीं वो भी नहीं। फिर आप एक बात सोचिए, आज वर्ल्ड हैज बिकम कंपैटिटिव, माशाल्लाह एआई आने वाला है, आ गया बिल्कुल। आज एक मीडिया स्टडीज के लिए आप जाते हैं, नंदिता मीडिया स्टडीज करके आई हैं, कोई आसान तो है नहीं। आप मेहनत करते हैं, उतनी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, पैसा खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर कल को इतने चैनल्स में एक कंपटीशन होने के बाद फिर धीरे धीरे वो चैनल्स वाइंड अप होने शुरू हो जाएं, फिर आपकी नौकरियों पे फर्क पड़ता है। मैं अगर गलत तो नहीं कह रहा हूँ, हैं? ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मुझे इसलिए होपफुल लगता है कि अब अगर आपको सस्टेन करने के लिए फिर से एक साफ सुथरे मीनिंगफुल दौर में वापस आना पड़ेगा। Go back to basic, बेसिक्स में आना पड़ेगा सस्टेन करने के लिए, नहीं तो ये बिखर जाएगा। बिल्कुल। सर, आपने एआई की बात की, आपने बहुत काम किया दूरदर्शन करने के बाद, आप वॉइस ओवर इंडस्ट्री को आपने एक नया ही रूप दिया, आपने अपना एक स्टूडियो खोला, आप सिखाते भी हैं बच्चों को। अब एआई आ गया है। हाँ। अब ये, जैसे मेरी एक बार आपसे बातचीत भी हुई थी, आपने कहा था कि वॉइस ओवर इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, लेकिन एआई आकर अब हमें भी खतरा पैदा कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। हाउ डू यू सी दैट? नहीं, फिर मैंने खतरा तो पैदा कर रहा है, पर मुझे ये लगा कि जिन रीजनल ज़ुबानों में हम लोग हैं वो अभी थोड़ा ठीक ठाक रहने की उम्मीद है उसकी, क्योंकि एक तो एआई से डरने की अब जरूरत नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, है ना, एक्सेप्ट ही करना है। हाँ। तो आप उसे दोस्ती कीजिए। क्या उस दोस्ती में आपके इनपुट्स, आपके लॉस क्या क्या हैं? अगर शम्मी नारंग की अभी पीछे एक फिल्म थी जिसमें मेरी आवाज़ एआई से बनाई गई थी। अच्छा। एक सेकंड में आ गया कि आप चाहें तो आप अपनी वॉइस को रजिस्टर करा सकते हैं लॉफुली। कोई भी आपकी आवाज़ एआई में कन्वर्ट नहीं कर सकता, जैसे आजकल फिल्मी सितारे करा रहे हैं। मैं कोई उस लेवल का तो नहीं हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो। फिर एक सरकार से भी उम्मीद आ रही है, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल हमें उसका नुकसान भी हुआ, मेट्रो है फॉर एग्जाम्पल, जिसमें अब पूरे इंडिया में आई थिंक कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन 19 करोड़ आदमी मुझे रोज सुनता है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की मेट्रो में आपकी आवाज है, और चाह के भी वो बंद नहीं कर सकता मेरी आवाज। बेचारा रेडियो तो बंद कर देना, वो कमबख्त को सुनना ही पड़ेगा, कितनी भी गाली दे दे मेरे को, है ना। पर ये हो गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये रूल मुझे लग रहा है ला रही है कि ओरिजिनल लोगों को ही जिंदा रखा जाए, उनकी आवाज को एआई में तब्दील ना किया। इंटरनेशनली, लाइक वी यूज्ड टू हैंडल लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स इंटरनेशनली, उसका नुकसान हुआ हमें, है ना। पहले हम लोग वॉइसेस बुलाते थे, अंग्रेजी वाले अलग, हिंदी वाले अलग, रीजनल लैंग्वेजेस के लिए हम ऑडिशंस करते थे, बहुत कुछ होता था। लेकिन अब कुछ कंपनीज में, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ कंपनीज का, हम बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का काम करते थे, उन्होंने धीरे धीरे उसे अब कर दिया है, सीमित कर दिया। एक मैसेज दें आजकल की जनरेशन को और उन लोगों को जो अब इंस्पायर हो रहे हैं और एंकर्स बनना चाहते हैं, क्या बोलना चाहेंगी? जो एंकर्स बनना चाहते हैं उनको मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो आप प्यार करना सीखें, अपने माहौल से, अपने आसपास से, हर चीज़ में कोई ना कोई अच्छाई ढूंढे। जब आप उसको देखकर उसको इजहार करना चाहेंगे, उसके बारे में बताना चाहेंगे, तो जो भी आप बोलेंगी, जैसे भी करेंगी, देखना बहुत अच्छा होगा। That is a very nice message। शमी जी, आपसे भी बहुत लोग सुनते हैं आपकी आवाज़ को, आपके जैसा बोलना चाहते हैं, ऐसा उच्चारण चाहते हैं, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मेरा बड़ा सिंपल मैसेज है, बोलना ही होता है, लेकिन हम लोग कई बार क्या होता है, हमारी कुछ जन्म से कुछ ऐसी आदतें पड़ जाती हैं जिनको दूर करने में थोड़ी मुश्किल होती है। और ये जो मैं संदेश दे रहा हूँ, ये माँ बाप के लिए। जैसे हम बचपन में खुद ब खुद आवाज़ बिगाड़ के बच्चे से बात करते हैं, मेरा बच्चा क्या खाएगा, कल क्या करेगा। बच्चा इसको सीखता है, इसको दूर करने में बहुत वक्त लगता है। इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए कि ये तमाम अच्छा बोलना वो सभी सीखेगा जब वो घर में इन बातों को शुमार कर लेगा अपने अंदर। सो इसलिए जब आप बातचीत करें, ऊंचा मत बोलिए, एक तो वैसे भी अच्छा नहीं होता आपके गले के लिए, आपके वोकल कॉर्ड्स के लिए। अगर मुझे अपनी मम्मी को एक्साइटमेंट शो करनी ही है तो मैं क्यों एक्साइटमेंट शो करूं? अरे मम्मी मैं जा रहा हूं, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा करीब चले जाइए और कहिए मम्मी मैं जा रहा हूं। तो हमेशा जो हमारे सप्तम, जो हमारे ऑक्टेव्स होते हैं, उसको लो पे रखिए तो अच्छा है।
आप आराम से बात कीजिए। और कैसे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, कैसे। एक तो इसमें शालीनता झलकती है, इसमें उच्चारित, आप जब उच्चारण करेंगे तो आपको आसानी होगी। शब्दों को, अगर आप कोई भी शब्द, अंग्रेजी है, हिंदी है, कोई भी भाषा है, जब आप लोएस्ट ऑक्टेव में बात करेंगे तो आप देखेंगे आपकी रेंज अच्छी बनेगी। आप नीचे से ऊपर जाना आसान होता है। एक बार आपने ऊपर सीख लिया, चिल्लाना सीख लिया, फिर नीचे आना बहुत मुश्किल होता है। तो एंकरिंग में भी अगर आप देखेंगे, आप माशाल्लाह इतने खूबसूरत आपके माइक्रोफोन्स हैं, वो डेसिबल लेवल्स आपके इतने भी उठा लेते हैं, क्यों चिल्लाना। तो भाषा पे, और ये मान के चलिएगा कि अच्छा बोलना ना सिर्फ कैमरे के लिए ज़रूरी है, माइक्रोफोन के लिए ज़रूरी है, या चैनल के लिए ज़रूरी है, ज़ाती ज़िंदगी में भी आप देखेंगे अगर आप अच्छा बोलते हैं, सहज बोलते हैं, संभल कर बोलते हैं, अच्छी पंक्चुएशन के साथ बोलते हैं, तो चाहे वो आपका इंटरव्यू हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना हो, तो पहले आपसे मुतासिर होंगी वो, ये मैं कह रहा हूँ आपको। तो इसलिए अच्छे बोलने को अपनी आदत में शुमार कीजिए। तो जितना सौम्य इन लोगों का स्वभाव आपको टीवी पे दिखता है, जितनी छवि इन सौम्य इनकी दिखती है, इतना ही सौम्य इनका स्वभाव भी है। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पर्सनली भी दोनों को जानती हूँ। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत आभार यहाँ आने के लिए। एक शेर मैं आप दोनों की नज़र करना चाहूँगी, हकीम नासिर साहब का शेर है। आप क्या आए कि रुखसत सब अंधेरे हो गए, आप क्या आए कि रुखसत सब अंधेरे हो गए, इस कदर घर में मेरे कभी रोशनी न देखी। वाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और मैं इसकी तरह से भी कहना चाहता हूँ कि मेहरबान होकर जिस वक्त चाहो बुला लो हमको, हम कोई गए वक्त नहीं कि फिर आ ना सके। क्या बात है, क्या बात है। आप लोग ऐसे ही इंस्पायर करते रहिए आने वाली जनरेशन को। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू नंदिता, यू आर टू गुड। थैंक यू सर, एंड वी ऑल लव यू सो मच। थैंक यू। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज का बतरस देखने के लिए। कि अब अगर आपको सस्टेन करने के लिए फिर से एक साफ सुथरे मीनिंगफुल दौर में वापस आना पड़ेगा।